व्हेन टू कंसिडर IVF, हमें कब IVF की सलाह लेनी चाहिए। Hello everyone, I'm Dr. Neha Gupta from Mediworld Fertility, Safdarjung Enclave. So IVF is in vitro fertilization, जिसमें हम आप ही का बेबी यूट्रस के बाहर बना रहे हैं, डिश में बनाकर उसको ग्रो कर रहे हैं और उसको बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम IVF कहते हैं। सम कपल्स हु हैव सिवियर प्रॉब्लम्स लाइक बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक, जिनकी दोनों नलें बंद होती हैं और लैप्रोस्कोपी के ज़रिए भी हम उनकी ट्यूब नहीं खोल पाते, ऐसे पेशेंट्स में IVF इज़ द ओनली ऑप्शन। सर्टन केसेस लाइक सिवियर ओलिगोएस्थेनोटेराटोजोस्पर्मिया, जिसमें हस्बैंड का काउंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या तो एजोस्पर्मिया होता है जिसमें हमें टेस्टिकुलर स्पर्म निकालकर बायोप्सी के जरिए ही हम आपके स्पर्म निकाल पाते हैं। ऐसे केसेस में हम आप ही का बच्चा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IVF विद टीसा इक्सी। इवन इन केसेस वेयर स्पर्म की क्वांटिटी, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी बहुत पुअर है और नेचुरल फर्टिलाइजेशन होने में प्रॉब्लम है, ऐसे केसेस में भी हम IVF इक्सी के जरिए आप ही का बच्चा कर सकते हैं और उसमें प्रेगनेंसी आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। Then in certain age groups where we feel कि लेडी को प्री मैच्योर मीनोपॉज हो गया है, 40 साल से पहले ही हमारा मीनोपॉज आ गया है और हमारी ओवरी शट डाउन कर गई हैं, जिसमें हमारी बॉडी में ज़्यादा एग्स नहीं बचे हैं एग ग्रोथ के लिए या एम्ब्रियो बनाने के लिए, ऐसी लेडीज़ में भी हम IVF के ज़रिए डोनर एग से बच्चा बनाकर आप ही के यूट्रस में रखते हैं और उससे प्रेगनेंसी आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इन सर्टन एज ग्रुप्स वेयर वी फील देयर इज़ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, देयर इज़ नो रीज़न कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, या हम रेगुलर ट्रीटमेंट के ज़रिए आपके सारे टेस्ट कर चुके हैं, ओव्यूलेशन इंडक्शन की मेडिसिन दे चुके हैं, टाइम्ड इंटरकोर्स, IUI, लैप्रोस्कोपी, फर्टिलिटी इनहांसिंग सर्जरीज़ के ज़रिए भी हम सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, बट फिर भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं आ रही जबकि आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। ऐसे केसेस में भी IVF इज़ अ वेरी वेरी गुड टूल, बिकॉज IVF से हमें एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी के बारे में पता लगता है और हम एम्ब्रियो को कल्चर कर पाते हैं। 3 दिन तक, 5 दिन तक एम्ब्रियो को लैब में बढ़ता हुआ देखते हैं। So if you have any queries as in to ask when you should consider IVF, आपको कब एक infertility specialist से मिलना चाहिए, I feel these are the conditions where you should go and consult a fertility specialist. If you have any questions, queries, you can call us, you can ask us. We would be very happy to answer your queries. You can put your comments in the comment box. We will be happy to answer. Thank you.